जय हिंद। आप लोग को पलामू जॉब टिप्स में स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि गढ़वा से निकल कर के आया है। तो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो आप लोग को डालें तो आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा, विज्ञापन संख्या के GB-1/2025, क्योंकि यहाँ पे विज्ञापन संख्या आप लोग को निकाला गया है। जैसे बहाली ये है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षकों एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, तो ये कस्तूरबा गांधी का है, इसमें आपका लेखपाल का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है और शिक्षक का भी है। तो हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे। जैसे 1 नंबर पे लिखा हुआ है, विभागीय आदेश संख्या GE 8/163/2022 से 23/18/11 दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला के संचालित 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिलाओं अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन से शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय गढ़वा में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 18 तारीख को लास्ट डेट है। तो और ये महिला के लिए है केवल, क्योंकि इसमें पुरुष का नहीं है, महिला के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो कि बहुत दिन के बाद ये निकला है बहाली, जो कि कस्तूरबा गांधी का। तो आप लोग ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे आपका कुछ पद का नाम लिखा हुआ है, किन किन कैटेगरियों में किनका कितना सीट है वो लिखा हुआ है। तो हम आप लोग को बताते हैं। जैसे यहाँ पहला में लिखा हुआ है पूर्णकालीन शिक्षका, यानी शिक्षका के लिए महिला, जो भाषा हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपका रिक्त 4 है, जिसमें कि आपका अनरिजर्व वाला का 1 है, SC का 3 है, ST का 0 है, OBC का नहीं है और OBC 2 का नहीं है। कुल इसमें 4 है। ठीक है, दूसरा में है शिक्षिका का, जो कि गणित का है, जो इसमें कि आपका रिक्त संख्या 6 है, जिसमें आपका अनरिजर्व वाला का 2 है, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 2 है और ST के लिए 1 है। और BC1 जो बोलते हैं, BC1 में 0 है, BC2 में आपका 1 है। तो BC1 BC2 जो है उसको OBC1 OBC2 बोला जाता है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका टोटल 6 है। अब यहाँ विज्ञान वाला में देखिए, विज्ञान में आपका रिक्त संख्या 5 है, जिसमें कि अनरिजर्व का 2 है, अनुसूचित जाति का 3 है और ST का 0 है और BC1 का भी 0 है, BC2 का भी 0 है, टोटल ये 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल साइंस जो आता है उसका आपका है 1 है, जिसमें कि आपका सिर्फ SC कैटेगरी में है, 1 सीट है, जो कि आपको बाकी इधर किसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक शिक्षा, जो कि शैक्षिक शिक्षा का जिसके ज्ञान है उसके में आपका 6 है और 3 अनरिजर्व वाला का है और 3 SC का है, बाकी इधर किसी का नहीं है। यहाँ पे 6 है। और सह कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखपाल जो होता है उसका आपका 1 सीट है, जिसमें कि आपका SC कैटेगरी का है। टोटल इसमें कुल पद है आपका 23 है और एक कक्षा 6 से 8 के लिए है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा में यहाँ पे लिखता है उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन B संभालनालय परिसर प्रथम तला गढ़वा पुराना भवन में अनिवार्य रूप से 18 अगस्त तक जमा
करना सुनिश्चित करेंगे, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि किस भवन में आपको जमा करना है। तो ये आपका भवन बी, प्रथम ताला, पुराना बिल्डिंग जो है वहाँ पे आपको 18 तारीख अगस्त 2025 तक जमा करना है। उसके आगे यहाँ पे लिखता है साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो भी आप डाक भेजिएगा, तो यानी साधारण डाक कहने का मतलब कि जो पुराना लिफाफा रहता है उस तरह से नहीं भेजना है, इसको बहुत अच्छा तरह से बना करके और भेजना है। इसके नीचे आइए, चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलंबित, जैसे आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे क्रमांक संख्या, पद नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या क्या आपसे मांगा जाता है, शैक्षणिक योग्यता वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देय परिलंबित, जो कि आपका कितना माह से होगी, कितना दिन का होगा, वो आपका लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को हम कुछ एक बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका है शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षा या यथा क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है, वे न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। यानी कि आप जो स्नातक किए होंगे, स्नातक के मतलब BA, उसमें आपको 50% होना अनिवार्य है। और यहाँ आगे बोलता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णीय न्यूनतम प्राप्त में 5% की छूट दी जाएगी। चयन के उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आपका 50% नहीं है, अगर आपका 45 भी है, तो आपका वहाँ पे ले लेगा, क्योंकि 5% का आपको छूट है वहाँ पे। उसके नीचे यहाँ पे आइए, क्या बोलता है, शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष, डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उतरनी, शारीरिक शिक्षा के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लिए। और इसमें यहाँ इस बगल वाला में बताते हैं, इसमें बता रहे हैं शिक्षकों का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलंब ₹15,840 प्रति माह देय होगी, जो कि यहाँ पे 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने नियम प्रति माह प्रतिलंब में 50% की वृद्धि देय होगी। यानी कि 3 वर्ष के बाद आपका 50% का जो कि वृद्धि होगी वो बढ़ेगी। यहाँ पे और लिखता है दूसरा में संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी कि 1 वर्ष में आपका 250 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका लेखपाल के लिए जो कि आया है, कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की उतरनी रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैध आजीवन मान्य किया गया है। शारीरिक शिक्षा के हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 6 नंबर पे आप लोग को हम बता रहे हैं, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय में B.Com प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होना चाहिए। यानी कि 50% आपको होना चाहिए, जो कि परसेंटेज। और इसमें दूसरा में क्या लिखता है, तकनीकी अर्हता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज 1 वर्ष का किया हुआ होना चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग के साथ टैली भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको कंप्यूटर में भरना है, तो आपको टाइपिंग भी होना चाहिए।
और यहाँ पे आपका DCA या PGDCA का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे कुछ वेतन लिखा हुआ है, जैसे कि वेतन आपका है यहाँ पे 11,880 प्रति माह, ठीक है। और इसमें आपका नीचे यहाँ पे है कि यहाँ पर भी 50% का वृद्धि होगा, जो कि आपका हर एक साल में 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी, यानी 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि में देय होगी, यानी कि बढ़ेगा, बढ़ोतरी। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तों निम्नवतः। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थियों ही योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। इसमें पुरुष का बहाली है ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया गया है। चयनित होने वाले शिक्षिका का शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आयु सीमा यहाँ पे लिखा है। चयन होते अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी, परंतु उच्चतम उम्र के कर्मियों प्रशासनिक एवं राज्य भाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में उम्र सीमा की छूट प्रदान करने का दिशा निर्देश अंकित है। चूँकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिर्फ महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाना है, अतः उक्त विज्ञापन प्रारूप में उम्र सीमा के छूट के संदर्भ में अंकित कांडिका 4 में निम्न रूप से अंशांकित संशोधन करने का आदेश प्राप्त है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्म भरा जाएगा सिर्फ महिला के लिए है, इसे पुरुष के लिए नहीं है। और आपका यहाँ पे फीमेल के लिए जो अनरिजर्व TWS BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष है मैक्सिमम, और SC ST के लिए आपका है 40 वर्ष, और पर्सन फीमेल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD, इसका आपका एज रिलैक्सेशन में 10 वर्ष का दिया गया है। अब यहाँ पे और लिखता है भूतपूर्व सैनिक एक सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा की छूट दी जाएगी। इसमें आप अगर ये काम करके छोड़ भी दिए हैं सरकारी नौकरी, उसके लिए भी 5 वर्ष का छूट है। उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6ठा नंबर में देखिए, आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पर सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 के माध्यम 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन B समाहरणालय परिसर प्रथम तला गढ़वा पुराना भवन के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके आगे आपको हम बताते हैं प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्त, अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के अधिकारी वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ पर उपलब्ध है। चयन से अब संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे और कुछ आगे बताते हैं 8 नंबर पे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्न यानी कि 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए, ठीक है। और सभी प्रशिक्षक
पात्रता परीक्षा तथा अन्य सौ अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की छाया प्रति की जाएगी। उसके और आगे यहाँ पे है, अनारक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि उस पर साइन कर देना है आपको, जो भी होगा आपको डॉक्यूमेंट्स। झारखंड राज्य के समक्ष प्रथम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन में आवासीय प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात आप लोग को हम बता दे रहे हैं, 12 नंबर पे, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेही होंगे। तो जो भी लिफाफा आप लीजिएगा उसके ऊपर बहुत अच्छा से मोटे कलर में और रेड पेन से लिखना है, जो कि आपको वहाँ पे हाईलाइट दिखे। तो ये चीज़ आप अच्छा से कीजिएगा। चलिए आप लोग को और बताते हैं कि फॉर्म को किस तरह से भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, पहला में आपका पोस्ट अप्लाई फॉर, यानी कि जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पोस्ट का नाम लिखना है। दूसरा में है पोस्ट ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो अपना नाम है वो यहाँ पे जो भी फॉर्म में अपना भरते हैं वहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखना है, यानी बड़ा बड़ा लिखना है। और देवनागरी लिपि का मतलब होता है हिंदी में लिखना। और यहाँ पे ऊपर में जैसे कि हम बताएं कि ब्लॉक लेटर, तो ये मतलब मत सोचिएगा कि यहाँ पे नीचे भी ब्लॉक लेटर लिखा हुआ है तो ऊपर में हम ब्लॉक में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी फॉर्म किसी भी भरिए तो आपका वहाँ पे ब्लॉक ही में आएगा हर एक फॉर्म में। आपका यहाँ तीसरा में है नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, वो भी डाल देना है पे अपना। और डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज आपका निकाल के डालना है, 1/8/2025 को कितना आपका होता है, एक तो यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो बोलता है आप कहाँ पे रहते हो वो आपका डाल देना है। पिन कोड, स्टेट, जैसे यहाँ 7वां नंबर पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, सेम एड्रेस आपको डालना है। अगर आप चेंज है तो आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो फिर दोनों सेम है तो सेम डालिए। और यहाँ पे आपका आता है पिन कोड, स्टेट, वो सेम है आपका। ये आपका मेल फीमेल का है जो कि आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ SC ST आप जो भी हैं इसमें से आपको कोई टिक करना है। और 10वां नंबर में यहाँ पे लिखता है मेंशन करने के लिए कि आप डिसेबिलिटी, आप मतलब विकलांग तो नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको नहीं है तो नो कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और एजुकेशन जो भी आप फाइनल किए हैं तो यहाँ पे 10th से स्टार्ट होगा, 10th से यहाँ पे स्टार्ट होगा और जो भी अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग अगर आप लिए हैं तो टीचर ट्रेनिंग का डाल सकते हैं। और यहाँ पे झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेट का अगर टेस्ट यानी कि GTET का अगर एग्ज़ाम लिखे थे तो आपके पास अगर वो हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसी तरह का फॉर्म भर करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करके और इसके साथ डॉक्यूमेंट जो भी अपना अटैच करके आप लिफाफे में डाल करके आज को स्पीड पोस्ट कर देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी अपना फॉर्म को भरिए और ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो फिर से हम ऐसा ही अपडेट लाएंगे। हमारे इस चैनल पर अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।